बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स में छिपा है हादसे का सच कि यह हादसा हुआ कैसे। अब बड़ी चीज यह है कि विमान हादसे के बाद जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो मिल रही हैं। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, विमान हादसे से जुड़ा है उपकरण मिले हैं। इसमें इस उपकरण में वो चीजें कैद होती हैं जो हादसे से पहले हुई हो। ये ऊपर से देखिए एक रेस्क्यू टीम का सदस्य दिखाता हुआ, क्योंकि विमान की जो पीछे का हिस्सा जो पूंछ थी, टेल, वो ऊपर हॉस्टल में फंसी थी और वहां पर बहुत से उपकरण होते हैं। उसमें से एक देखिए ये निकला है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं ब्लैक बॉक्स जिसको शिद्दत से ढूंढा और तलाशा जा रहा था। ये वो ब्लैक बॉक्स है एयर इंडिया के बोइंग विमान का। ऊपर देखिए एयर इंडिया लिखा हुआ है। एयर इंडिया आपको नजर आ रहा लिखा हुआ, सफेद स्टिकर पर एयर इंडिया लिखा है। ये है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, यानी अब यह साफ हो जाएगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये कुछ और उपकरण जो मिले हैं अंदर लगे होते हैं विमान में, इसे कहते हैं डीवीआर। ये वीडियो रिकॉर्डर है। आखिरी वक्त में जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो इसी डिवाइस में होता है। ये भी मिल गया है, यानी ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, डीवीआर भी मिल गया है। इन सारी चीजों का मिलना, इसका मतलब ये एटीएस को आप देख रहे हैं जो ले जा रही है, इसका मतलब ये है कि अब यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। 241 लोगों की जो मौत विमान में हुई है वो कैसे हुई। देखिए ब्लैक बॉक्स, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे उस मौके पर, और ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स। ऐसा दिखता है ब्लैक बॉक्स जो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। एयर इंडिया विमान का ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है और हादसे के बाद से ब्लैक बॉक्स की तलाश चल रही थी। हादसे का सच जानने के लिए ब्लैक बॉक्स सबसे अहम है। विमान में ब्लैक बॉक्स एक खास तरह की डिवाइस होता है। कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि विमान हादसा क्यों हुआ, विमान में तकनीकी खराबी थी या हादसे की कोई और वजह है, यह भी इससे पता चलेगा। विमान के इंजन फेल होने, पक्षी के टकराने जैसे संकेत भी इससे पता चल जाएंगे। विमान में आग लगने या मानवीय गलती से हादसे की जानकारी भी इससे मिलेगी। दुर्घटना से पहले पायलट ने 3 बार मेडे 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 कॉल किया था, यानी एटीएस को, एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सूचना दी थी, बताया था मुश्किल में। अब ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि पायलट ने कॉल क्यों दिया। और ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट की जरूरी जानकारी रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स काले रंग से कोई लेना देना नहीं, नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। यह अलग अलग रंग का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, और ज्यादातर इसी रंग का होता है। जो नारंगी रंग आप देख रहे हैं इसी रंग का होता है। जो मिला है वो तस्वीर भी नारंगी है। ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है, यानी एक दिख रहा है, इसके अंदर भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है सीवीआर और एक होता है एफडीआर। सीवीआर का मतलब फ्लाइट की आवाज जो है वो सीवीआर में रिकॉर्ड होती है। इसमें जो एफडीआर है, एफडीआर में फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड होता है। आखिरी में मैंने आपको दिखाया एक डीवीआर मिला है, वीडियो रिकॉर्डर। विमान का डीवीआर मिलना मतलब मलबे से डीवीआर बरामद कर लिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने। और डीवीआर एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है जिसमें विमान हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। डीवीआर एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है और फ्लाइट में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इसमें रिकॉर्ड होती है। विमान का डीवीआर आम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से ज्यादा मजबूत होता है, जो खराब वातावरण में भी लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। डीवीआर से भी बोइंग ड्रीमलाइनर के हादसे का सच सामने आ सकेगा। अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा, डीवीआर मिला है, इससे क्या निकल कर आएगा और ब्लैक बॉक्स से क्या निकलेगा। एक्सपर्ट्स को सुनिए। ये क्या है? ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? मलबे में से निकला है। नहीं, वो मलबे में से निकला है। हम लोग सिर्फ अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं जब तक कि उसका ब्लैक बॉक्स, जिसको कि हम डीएफडीआर बोलते हैं, जो कि बहुत पैरामीटर्स जहाज के रिकॉर्ड करता है। और दूसरा कंपोनेंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो भी वार्तालाप कॉकपिट के अंदर या एटीसी के साथ हो रही है वो सब रिकॉर्ड होती है। वो 2.5 घंटे तक वो रिकॉर्डिंग रहती है। एआईबी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें कि बोइंग और जी इंजन, जो कि इंजन लगे हुए थे उस पर, वो भी इसमें भाग लेंगे इस इन्वेस्टिगेशन पे। अब सवाल ये है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त की एक और तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, प्लेन जैसे ही गिरा है विमान, महिला को भागते आप देख रहे हैं, जोर का धमाका हुआ, महिला भाग रही है। दहशत का आलम था उस वक्त। और आगे की जांच के लिए आज एनएसजी की एक टीम पहुंची, बाकायदा साक्ष्य जुटाने के लिए, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने के लिए। एनएसजी की टीम को आप देख रहे हैं काले कपड़ों में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी में विभाग होते हैं अलग अलग, उन्हीं विभागों में से एक जो साक्ष्य जुटाते हैं, सबूत जुटाते हैं, अपने सभी उपकरणों के साथ पहुंचे थे उस घटना स्थल पर। और वहां जो भी इस वक्त मलबा पड़ा है उसमें उन्होंने सबूत तलाशे हैं। उसके बाद देखिए बहुत से सैंपल्स, बहुत सी चीजें जो जुटाई गई हैं घटनास्थल से, सबूत उन्हें जुटा लिया गया और उन सबको एक साथ ले जाते हुए आप देख रहे हैं टीम में शामिल अलग अलग विभाग दरअसल जांच कर रहे हैं, अलग अलग विभाग सबूत जुटा रहे हैं। उसी में की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने वहां अधिकारियों के साथ बैठक की है कि हादसे के बाद कैसे एक्शन लिया जा रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं, अस्पताल में क्या तैयारियां की गई हैं, तीमारदारों
से कैसे बात की जा रही है, उन्हें पार्थिव शरीर सौंपे जाने, डीएनए सैंपलिंग पर कैसे सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत में हासिल की है। खुद भूपेंद्र भाई पटेल बैठे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि हॉस्टल पर विमान गिरा, जांच हो रही है, अटकलें और कयास भी बहुत से। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, सच ब्लैक बॉक्स से ही सामने आएगा, लेकिन यह विमान क्रैश कैसे हुआ, क्या वजह रही क्रैश होने की, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक विमान क्यों क्रैश हो जाता है, अलग अलग वजह एक्सपर्ट्स की, कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी इस पर खुलासा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, ये आप देख रहे हैं विमान, जब विमान टेक ऑफ करता है यानी उड़ान भरता है तो विमान की यह पोजीशन होती है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। दोनों पंख खुल गए हैं, नीचे आप ये उसके विंग्स देख रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या विमान के विंग्स में कुछ था, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, टेक ऑफ के बाद विमान महज कुछ 100 मीटर ही गया था। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है, और फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कयास बहुत से लग रहे हैं। पहली वजह है कॉन्फ़िगरेशन एरर। यह क्या होता है, आशंका है कि कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी हो गई हो, टेक ऑफ के दौरान हादसे की यही बड़ी वजह हो सकती है। अमेरिकी सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट ने यह आशंका जताई है। एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने फ्लाइट के उड़ान के वक्त विमान के पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनका यह दावा है। इस वजह से विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उन्होंने आगे कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि हादसे के वक्त प्लेन के स्लैट्स और पंख जो थे क्या वो ठीक थे, टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी है। ये जो आप पंखे देख रहे हैं, विंग्स जो आप देख रहे हैं, पर इस पर के नीचे आप जो देख रहे हैं हिस्सा, इस पर के नीचे ऐसे आप फ्लैप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसे फ्लैप्स कहते हैं। हादसे के वक्त प्लेन का अगला हिस्सा जो वो ऊपर की ओर उठता और उसके बाद फिर वो नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है टेक ऑफ के वक्त प्लेन उठ नहीं पा रहा था। दूसरी वजह थर्स्ट में कमी। थर्स्ट क्या होता है, गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है। ऐसे में टेक ऑफ जब विमान उड़ रहा है तो थर्स्ट सेट करना जरूरी होता है। पायलट ने गलती से कम थर्स्ट चुना होगा तो हादसा संभव हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं, थर्स्ट जो होता है यह विमान को जोर लगाना कहते हैं, यानी इंजन का एक हिस्सा जो विमान को पुश करता है, धक्का देता है, जोर लगाता है आगे बढ़ने के लिए। तो थर्स्ट में अगर कमी है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हम कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं और वो उठती है। तीसरी वजह संभावित गलती, ये जो नीचे आप विंग्स देख रहे हैं, विंग्स के नीचे ये जो फ्लैप्स देख रहे हैं आप, जो आपकी तरफ है, फ्लैप्स कम लगाने पर विमान को ऊंचा उठाने में दिक्कत होती है। ज्यादा फ्लैप्स लगाने पर ड्रैग बढ़ता है, विमान ऊपर नहीं जाता है। और ऐसे में टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स लगाने जरूरी है। ये जो फ्लैप्स हैं यही हवा को काटते हैं और उसके बाद विमान ऊपर की तरफ उठता है। आशंका है कि ऐसी संभावित गलती भी हो सकती है। मानवीय भूल भी हादसे का एक पहलू हो सकता है। पायलट का कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, उसका ध्यान टेक ऑफ से पहले ठीक से अगर क्रॉस चेक नहीं किया गया हो, एक वजह हो सकती है। आशंका है कि पायलट का ध्यान इधर उधर भटक गया हो, यह भी हो सकता है। दोनों पायलट किसी अलर्ट मैसेज में उलझ गए हो, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स असल सच सामने लाएगा। सुनिए जरा सुभाष गोयल क्या कह रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट। एक्चुअल कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि डीजीसीए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी। क्रैशेस के कई कारण होते हैं। एक तो पायलट एरर होता है। अब यहाँ पर कहने को ये आ रहा है कि पूरा रनवे नहीं यूज़ करा और उसका टेल जो है वो टकरा गई, जिसके बाद उसने मेडे करा और टेक ऑफ के बाद ही उसको इमरजेंसी लैंडिंग करके, क्रैश लैंडिंग होगी, इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं हुई, इट वाज क्रैश लैंडिंग। तो एक तो पायलट एरर की वजह से होता है। अब क्या इसका कारण था वो तो एक्चुअल कई बार लैंडिंग गियर नहीं खुलता या बंद नहीं होता, तो उसकी वजह से पूरा टेक ऑफ नहीं कर सकता जहाज़। तो जो भी कारण हुआ होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। पर जो कुछ हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ और बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन इस दुखद हादसे में एक शख्स जो बचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जीवित शख्स से मिलने गए। तस्वीर आप देखिए, रमेश विश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, अस्पताल गए। रमेश विश्वास वो शख्स जो इकलौते इस हादसे में बच गए, यानी सोचिए 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन रमेश विश्वास उन लोगों में से सिर्फ एक थे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सवाल पूछे, रमेश से क्या बात हुई। पीएम को आपने रमेश से बात करते देखा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सभी यात्रियों की मौत हो गई, केवल रमेश विश्वास की जिंदगी बच पाई। रमेश कुमार विश्वास अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमेश कुमार विश्वास से वो खुद मिलने पहुंचे। पीएम ने उनसे 10 मिनट तक बात की, हादसे के बारे में पूछा उनसे। रमेश ने पूरी घटना को तफसील से बताया। कहा, मैं जिंदा कैसे हूं पता नहीं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े हादसे में मैं कैसे जिंदा बाहर निकल आया। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस विमान में रमेश के साथ उनके भाई भी थे। रमेश विश्वास के भाई का कोई अता पता नहीं। रमेश विश्वास एयर इंडिया की सीट नंबर 11A पर बैठे थे और हादसे के बाद वो खुद मलबे से निकलकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मीडिया से भी हादसे के बारे में विस्तार से बात की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने जवाब में। मैं आपको बताऊं कि रमेश विश्वास से सवाल हुआ कि आखिर हादसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा, जब सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला।
थोड़े वक्त के लिए लगा था कि मैं मरने वाला हूं। मेरी आंख खुली तो लगा कि मैं जिंदा हूं। मैंने सोचा मैं यहां से निकल सकता हूं और मैं निकल गया। अगला सवाल उनसे हुआ, फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही आखिर क्या हुआ था? तो रमेश ने कहा, विमान के टेक ऑफ होते ही 5-10 सेकंड के अंदर लगा कि सब रुक गया, स्टॉप हो गया। बाद में ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन हो गई। फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई उसी समय गिर गया विमान और धमाका हो गया। सवाल उनसे हुआ, जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तभी आप बाहर निकले थे? इस पर रमेश ने जवाब दिया, मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया और ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी। कई लोग वहीं फंस गए थे और शायद मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मैं जैसे तैसे निकल पाया और दरवाजा टूट गया था और सामने कुछ खाली जगह दिखी तो निकलने की कोशिश भी की। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल, आंटी और सब कुछ जल रहा था। अब आपको बताऊं, देखिए जरा, रमेश जब इस हादसे से निकले तो उनकी जो पहली तस्वीर सामने आई, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रमेश का टिकट है, रमेश का बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं। रमेश की सीट नंबर क्या है? 11A लिखा हुआ आगे आप देख रहे हैं। ये है 11A इनकी सीट नंबर। ये 11A में बैठे थे। आपको बताऊं 11A का मतलब क्या है, दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, आपके पास आ गया है फ्लाइट का सीटिंग अरेंजमेंट। आगे आप देख रहे हैं बिजनेस क्लास, नीली कुर्सियां जो आपको नजर आ रही हैं और पीछे जो लाल कुर्सियां आपको दिख रही हैं उसमें देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो में 11A। रमेश कुमार विश्वास की सीट यहीं 11A पर थी। अब सोचिए कि 241 लोगों की मौत हो गई 242 में से। 11A सबसे कॉर्नर पर बैठा हुआ रमेश कैसे बच गया? जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा, रमेश जिस सीट पर बैठे उस सीट को अनलकी माना जाता है, यानी वो सीट अच्छी नहीं मानी जाती। अब आपको दिखाऊं मैं आपको 11A को अनलकी क्यों कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है सीट 11A। ये फ्लाइट का गेट होता है, यहां से आप चढ़ते हैं, यहां से चढ़ने के बाद बिजनेस क्लास है, यहां से आप पीछे आएंगे तो ये यहां बाकी सीटिंग अरेंजमेंट है और यहां देखिए, यहां आकर 11A, ये 11 लिखा है, 11A सीट पर थे रमेश। ये आप आगे कॉकपिट का हिस्सा देख रहे हैं, पायलट यहां बैठता है। तो 11A जो सीट नंबर है इसे अनलकी माना जाता है और कोई भी यात्री 11A नंबर की सीट पर बैठना ही नहीं चाहता है, इतना अनलकी है। बोइंग ड्रीमलाइन विमान में यह सीट खिड़की के पास, यह विंडो सीट होते हुए भी यहां विंडो होती नहीं है और खिड़की के पास होते हुए भी बाहर इससे कुछ दिखता नहीं है। आपको बताऊं, क्योंकि खिड़की सामान्य खिड़की नहीं होती है, यहां जो खिड़की लगी होती है यह खिड़की छोटी और गोलाकार होती है। इसे एसी की प्रॉपर फंक्शनिंग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए छोटी खिड़की है, दिख कुछ नहीं रहा, क्योंकि 11A सीट से एसी का एक डक्ट निकलता है और जो खिड़की वाली जगह को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में लोग इस खिड़की के पास बैठना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन रमेश विश्वास के लिए यह सीट, सोचिए, लकी साबित हुई। यह सौभाग्य, सोचिए जिस सीट को अनलकी माना जाता था वो सीट लकी हो गई रमेश के लिए। 11A से रमेश निकले तो रमेश की पहली तस्वीर सामने आई, वो ये तस्वीर थी। रमेश को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार हो गया, वो कैसे बच गए। क्या भैया बता, मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा।